जोहार, नमस्कार। और आप देख रहे हैं पेज थ्री। पिछले दिनों में देखा होगा कि दो समुदायों के बीच जो है मामला गर्म है, और उन्हीं मामला को आज शांत करने के लिए कुर्मी समुदाय जो है रांची जैसे शहरों में डहरे सोहराय पर्व मना रहे हैं। और इस डहरे सोहराय का क्या मुख्य उद्देश्य है, करने का क्या तरीका है, कैसे करेंगे, इन सभी मुद्दों के लिए कुर्मी समाज के नेता, कुर्मी समाज के अगुआ और एक सामाजिक कार्यकर्ता से मिलने जा रहे हैं। और वो व्यक्ति पहचान के मोहताज नहीं, आप वीडियो में देखते होंगे, शायद लगता है नाम भी नहीं बताएंगे तो जानेंगे, लेकिन फिर भी बताते हैं, विराट महतो। हम विराट महतो से जानेंगे कि रांची में जो आप लोग डहरे सोहराय पर्व मना रहे हैं, इसका करने का उद्देश्य क्या है, डहरे सोहराय पर्व क्या है, आइए जानते हैं विराट जी से। क्या कहिएगा विराट? देखिए, पहले हम लोग आप देखे होंगे बोकारो में जो हुआ था डहरे कर्म हुआ था, जमशेदपुर में देखे होंगे डहरे आपका ये हुआ था और रामगढ़ में देखिएगा कि विगत 2 साल से हो रहा है डहरे सोहराय कार्यक्रम। तो बहुत से लोगों का कहना था कि आप लोग राजधानी में रहते हैं, राजधानी में आप लोग कुछ वैसा एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं कि धीरे धीरे हमारा समाज का जो लोग हैं गांव से छोड़ के आज शहर में कोई कहीं बस गया है, तो धीरे धीरे अपना जो हमारा जो पर्व है त्यौहार उसको धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। तो हम लोग ने भी बहुत चिंतन मंथन किया, उसके बाद सोचा कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो धनबाद से, सिल्ली से या दूर दूर से आकर रांची में रहते हैं हमारे समुदाय के लोग। तो हम लोग वो लोग दिखाना चाह रहे हैं कि जो हमारा जो पर्व त्यौहार संस्कृति है उसको भूले नहीं, इसलिए हम लोग एक डहरे और आपका सोहराय के माध्यम से लोगों को दिखाना चाहते हैं। जो यहाँ राजधानी में जो लोग रहते हैं, चाहे बाहर के लोग हैं, चाहे हम लोग के बीच के जो आदिवासी मूलवासी भाई लोग हैं, उन लोग को दिखाना चाहते हैं जो हमारा पर्व त्यौहार है उसको हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हम लोग कैसे इसको करते हैं। ताकि सोहराय से पहले हम लोगों को दिखा रहे कि हमारा त्यौहार ऐसे होता है, और हम अपने जो हमारे जानवर है पशु पक्षी उसको हम लोग कैसे पूछते हैं, क्यों पूछते हैं, उसको दिखाने के लिए आज हम इतना बड़ा निर्णय लिए हैं। बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच और उसका बैनर तले हम लोग आज इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। ताकि आप देखते हैं कि जो अभी जिसे धान लगाने के समय या फिर बारी में कभी हल चलाते हैं, तो हर इंसान का कुछ ना कुछ त्यौहार है, पर जानवर को कोई त्यौहार नहीं होता है। उसी को हम लोग अपना जो हमारा जो बैल है, जो हम लोग जिस बैल का पूजा करते हैं काड़ा का, तो उसको हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हमारा फसल अच्छा हुआ आपके कारण, आप हम लोग के देवता है, आपके कारण हम लोग का अनाज उगता है, तो उसी को हम लोग पूजा करते हैं और उसी को पूजते हैं। उसके खुशी के लिए हम लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। मतलब कुल मिला के ये जो है प्रकृति से रिलेटेड त्यौहार है, जानवर से, यही ना? प्रकृति का त्यौहार ही है और जानवर का ही त्यौहार है। अच्छा, आप लोग जानवर को इसमें क्यों पूछते हैं? कि जानवर को इसलिए पूछते हैं, देखिए हम लोग महतो समुदाय लोग किसान हैं, और किसान में जो अन्न व्यवस्था है तो सबसे बड़ा भागीदारी हमारा जो जानवर होता है घर का, उनका सबसे बड़ा योगदान होता है। इसीलिए हम लोग उनको पूछते हैं कि इसी तरह हम लोग का अनाज उगते रहे और हम लोग का जो फसल उगता है, चाहे धान हो चाहे आलू, चाहे जो भी सब्जी उब्जी लगाते हैं हम लोग जो बारी में, उसको कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अगर हाथ है तो जानवर का है, क्योंकि हम लोग हल चलाते हैं उन्हीं से। अगर वो नहीं होते तो आज हम लोग किसान जो है, आज देखते हैं कहीं ना कहीं आज ट्रैक्टर आ गया। अब 20 साल 25 साल पीछे जाए तो उस टाइम हर घर में आपको बैल मिलता है, काड़ा मिलता, किसी घर में गरू मिलता, तो उसी से लोग जोतते थे। तो उसको हम लोग पूछते हैं आज भी। विराट जी, ये जो आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये आप लोग पार्टी के स्तर से कर रहे हैं कि ये कुर्मी समाज द्वारा कर रहे हैं? नहीं, देखिए पार्टी स्तर पे नहीं, इसमें हर पार्टी का और अदर जाति का भी लोग बोलता है कि हम लोग को इन्वाइट कीजिए कि नहीं कीजिए, पर त्यौहार है। अदर जाति के लोग बोल रहे हैं? हाँ, फोन करते हैं भाई, मुंडा लोग खुद फोन करके बोलते हैं कि क्या जी आप लोग कार्यक्रम करें, हम लोग को इन्वाइट कीजिएगा। हम लोग भैया देखिए त्यौहार सबके लिए है, आदिवासी लोग भी सोहराय करता है। काहे कि कहीं ना कहीं आज ना ये लड़ाई अरे जंग छिड़ा है कुर्मी और आदिवासी लोग। काहे कि इससे हम लोग तो आज से लड़ाई नहीं लड़ रहे, बहुत पहले से लड़ रहे हैं। 2019 में आप देखे होंगे मोरबादी इतना बड़ा मैदान में कुर्मियों को बहुत उतना बड़ा रैली हुआ था, उस टाइम कहीं कोई विरोध नहीं किया। उससे पहले भी पिछले साल भी रेल तक का आंदोलन हुआ था, उसमें भी कोई विरोध नहीं हुआ। आज इतना विरोध हो रहा है तो क्यों विरोध हो रहा है? तो कहीं ना कहीं ये सोचे समझी साजिश से। अच्छा विराट जी, आप बोल रहे हैं कि पिछले बार भी हुआ था लेकिन इतना विरोध है, तो फिर ये विरोध होने का क्या कारण है? विरोध होने का कारण देखिए कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट या कोई पार्टी का द्वारा किया जा रहा है। क्या कि अरे व्यक्तिगत केवल और केवल जेलकेम का सुपने जो जयराम दा हम लोग के जो विधायक है डुमरी के, केवल और केवल उनको टारगेट किया जा रहा है। क्या कि समर्थन तो बीजेपी भी दिया था, आपका आसू भी दिया था, आसू के कुछ नेता मंत्री भी तो
उतरे थे पटरी में। उन लोगों का कहीं कोई विरोध नहीं रहा, केवल और केवल विरोध केवल जयराम महतो कर रहे हैं। ऐसा ऐसा नहीं ना हो विराट जी कि फिर आइएगा आप रेल टेका जैसा सभी जाति के लोग और फिर टारगेट जो है जयराम पे अच्छा आ जाए। एक बात बताइए, हम लोग रेल टोका ढहर का जो कार्यक्रम था एक दिन का था, आज आदिवासी लोग हर दिन हर रोज कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं। वो लोग तो खुद बोलता है, अपने अपने मीडिया में बोलता है कि महतो लोग को कोई ये अस्तित्व नहीं है कि वो लोग, या फिर वो लोग कोई सा संस्कृति वो लोग का पर्व त्यौहार नहीं है कि वो लोग एसटी का सूची में लोग शामिल होगा। तो भाई ठीक है, आप तो हमको खुद बोल रहे हैं कि हम सूची में शामिल नहीं होंगे, तो फिर इतना विरोध इतना धरना फरना रैली फैली फिर क्या कर रहे हैं? जब होगा ही नहीं, जब होगा नहीं तो फिर विरोध करने का मतलब है? हम लोग तो एक दिन शांतिपूर्ण के हम लोग बैठ गए, हम लोग तो उनका विरोध में कभी हम लोग रैली निकाल रहे हैं कुछ कर रहे हैं, पर वो लोग इतना जान लीजिए कहीं ना कहीं से कुछ तो है। खेला तो बहुत बड़ा है, काहे कि बिना खेला का इतना बड़ा रैली करना। विराट जी सुनने में आया कि किन्हीं का फंडिंग यहाँ चल रहा था, क्या सच्चाई है? सच्चाई है, अगर फंडिंग नहीं होता तो आज जो लोग कल देखे जो रांची में जो रैली था, हम देखे जमशेदपुर से गाड़ी आया है, तो गाड़ी सरायकेला से गाड़ी में तेल कौन भर रहा है? रामगढ़ से आ रहा है, कोई खुट्टी से कोई गुमला लो, तो वो आ कहाँ से रहा है? समाज के लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए कर रहे हैं। अरे अस्तित्व बचाने के लिए उन लोग का समाज कौन छीन रहा है? समाज तो उन लोग को है, जो आरक्षण वो तो मिल ही रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है। तो उन लोग को हम लोग व्यक्तिगत किसी के घर में जाके मांग तो नहीं रहे, हमारा मांग केंद्र सरकार से है। देखिए कल का भाषण आपने देखा होगा, नाम नहीं लेना चाहते हैं, आप लोग को संकेत दिया गया कि रंगा सियार भी आप लोग हैं। अरे भैया देखिए, वो लोग को बोले तो कहीं न कहीं से वो लोग को कोई ऐसा वो लोग का आखिर ये वोल्टेज कहाँ से आ रहा है? वोल्टेज देखिए, यही तो बोल रहे हैं कि कहीं न कहीं लोग के पीछे कोई है जो उकसाने पे लोग को मजबूर कर रहा है कि कुछ ना कुछ लोग बोलो। और कहीं न कहीं आप देखिएगा इतना जो आंदोलन हो रहा है आदिवासी के द्वारा, चाहे रोड शो के माध्यम से या फिर सभा के माध्यम से, तो कहीं न कहीं आप देखिएगा किसी भी हम लोग को जो महतो समाज है, महतो समाज में किसी भी लोग को टारगेट नहीं, केवल जयराम महतो को खाली टारगेट। जयराम महतो कहने से क्या महतो लोग ही होता सब है? बोल रहे हैं कि जयराम महतो का आदमी लोग गालीबाज है। अरे कहने से का कौन गाली देता है? बिना कहने का मतलब आप हमको कुछ नहीं बोले तो आपको हम कहे बोलेंगे? बोले कि एगो अमित महतो का हम लोग कार्रवाई किए तो महतो लोग बदला ले रहा, जैसा कि पूरा झारखंड में केस किया जा अरे रहा है। बदलाव नहीं, देखिए किन्हीं का कहने से उनका पहले से बहुत वारंट निकला हुआ था, केस था, तो उसको पुलिस पहले से ही ढूंढ रही थी। ऐसा नहीं कि आज ज्योत्सना जी के कहने से उनको पुलिस ने डिटेन किया, चाहे आज उठा के जेल भेजा। केस बहुत पहले से पुलिस उनको बहुत पहले से छानबीन कर रहा था। आपको पता होगा कि अमित महतो 3-4 साल से घर में नहीं था, वो छिप छिप के इधर उधर रहता था। आज इन लोग केस किया एसटी से थाना में, तो इन लोग को मिल गया कि मेरे केस के द्वारा देखिए पकड़ा गया, तो कहीं ना कहीं अपना क्रेडिट तो लेंगे। अच्छा विराट जी, आपने पहले बात कभी हुआ था अमित जी से? अमित जी से मेरा बात नहीं हुआ, कभी बात भी नहीं हुआ ना, अमित जी से हम आज तक सामने भी नहीं मिले भी नहीं है। आज तक ना मिले हैं ना। लोग तो कह रहे विराट का पर्सनल आदमी है। अरे आप मेरा कॉल हिस्ट्री है उसके बारे कभी भी चाहे उसका अगल बगल कोई भी रहता ना, आप उन्हीं से कभी पूछिएगा, जेल से आएंगे तो कभी पूछेगा, वो हमको सामने से हम भी नहीं देखे ना हम उसको वो देखे होंगे, कभी ना टेलीफोनिक बात हुई है। विराट जी बोल रहे हैं कि एक कुर्मी समाज का आदमी और एक बेटा होने के नाते आप भी एक कुर्मी समाज का, तो हर बाप एक बेटे को माफ करता, उसके रिहाई में ध्यान देता था, आप उनकी रिहाई में क्या आप मदद करेंगे? कहे मदद करेंगे? समाज का बेटा है, समाज के लिए जेल गया है, तो कहे मदद करेंगे, खुल के मदद करेंगे। आज देखिए महतो समाज का इतना बड़ा दिल है कि अमित मुंडा जो माँ बहन में गाली देता रामगढ़ में, उसको हम लोग ने माफ किया। क्या मुंडा समाज लोग जो केस किया अमित महतो का, उसको माफ नहीं किया जा सकता था क्या? उसको भी तो कोई आग लगाया, गाली को कैसे किसी को बक देगा? अगर ठीक है गाली व्यक्तिगत, आपको पता व्यक्तिगत केस किए, तो कहीं ना कहीं आप भी तो दोषी है। आप तो बड़े मंचों में आके रेत और बे बोल दे रहे हैं, तो कहीं तो आप भी गुनहगार हैं। कुर्मी समुदाय का विधायक मंत्री जितना भी IAS अधिकारी अगर कोई भी हो, सब दूसरे से नीचे आता भी रे बोला जाता है ना? वही बात है, आप तो नीचा दिखाई रहे हैं। आप मान चलिए हम कोई धनबाद बोकारो के बीच टाउन में राजधानी में रैली करेगा, बीच टाउन से सबको ललकारेगा, कहाँ रे बिहारियों, कहाँ रे आदिवासियों, तो मतलब कहीं ना कहीं पूरे कौम को ले रहे हैं, किसी व्यक्तिगत किसी को तो आप नहीं बोल रहे ना। व्यक्तिगत बोलते व्यक्तिगत अलग बात है। अच्छा ये देखने लायक एक पॉइंट किए होंगे कि आदिवासी समुदाय का भी गालीबाज लड़का जो है अमित मुंडा था, कुर्मी समुदाय का भी गालीबाज लड़का अमित महतो था, फिर ऐसा संभव कैसे हो गया है? क्या राज है? अब इसमें राज बोलिएगा कि इसमें आप चमत्कार बोलिएगा, अमित दोनों का नाम अमित पड़ गया। अब आप देखिए उस लड़का का, आप सुनिए ना, उस लड़का को देखिए, कल का वीडियो परसों वीडियो हम अपने फेसबुक में देखे तो लड़का खुद बोल रहा है कि जयराम दा हमको अपने समाज के लोग मतलब उकसाया था कि जयराम के खिलाफ वीडियो बना, दादा हमको माफ कर दीजिएगा। खुद बोल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप समझिए कि कहीं ना कहीं से लोगों को टारगेट करके बुलवाया जा रहा है, खुद से बोल नहीं रहा, बुलवाया जा रहा है।
तो कहीं ना कहीं देखिए, जितना भी आज जो आदिवासी का जो नेता बनता है किसी बनता है, इससे पहले भी तो आदिवासी का नेता था। इससे पहले वो लोग, आज जो लोग अपने आप को नेता गिना रहा है, बड़े बड़े मंच में बोल रहा है, मन सजा कर रहा था, इससे पहले का वो लोग नेता लोग और नेता नहीं थे। वो लोग अपना चेहरा पीछे क्यों कर लिया है? वो लोग को तो आगे आना चाहिए। आज जो लोग का चेहरा गौन था, उस चेहरे को अब आगे करके राजनीति कर रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं। विराट दा आपसे लास्ट सवाल रहेगा, आपको देखा गया और सुना भी गया कि जयराम महतो क्या बहुत करीबी है, आप कितना मानते हैं जयराम महतो को, कि सिर्फ फायदे के लिए उनके पीछे पीछे रहते हैं? देखिए, रांची में बता दे रहे हैं, रांची में हमको नहीं लगता है कि जयराम महतो को मेरे से पहले कोई जानता होगा। आप कभी भी व्यक्तिगत जयराम दा से भी पूछ सकते हैं। जब जयराम दा रांची आते थे उस टाइम पर्सनली, मतलब मेरा जान पहचान फेसबुक से था पहले से, तो फेसबुक के माध्यम से मेरा बात होता था, तो नंबर एक्सचेंज हुआ उस टाइम। तो उस टाइम आपका जो हुआ था भाषा आंदोलन, उससे पहले फेसबुक में उनसे मेरा बात पहले हुआ। से दोस्ती। हाँ, पहले से मेरा बात हुआ है। उसके बाद बात होने के दौरान उन्होंने, जब ये हुआ आपका ये भाषा आंदोलन, उसके बाद जब हम लोग भैया बोले कि विराट रांची में भी कुछ ऐसा एक्टिविटी करो, तो देखिए हम लोग सबसे पहला सभा किए थे और मांझी में, जिस उस मंच में हम लोग अमित महतो जी को भी बुलाए थे, रामटहल चौधरी भी थे, लंबोदर महतो जी भी थे। उस टाइम से भैया से मेरा और लगा बड़ा कि भैया बोले कि विराट आएंगे तो कुछ कुछ गांव में लोग को इकट्ठा करने का, कि तुम पहले से सामाजिक काम करता है तो तेरा थोड़ा चेहरा है। तो हमको फोन, हम पर्सनली भैया को अब कभी काके ले जाते थे, 4 आदमी से मीटिंग करवाते थे, कभी और मांझी मीटिंग करवाते थे, कभी हॉस्टल लेकर आके मीटिंग करवाते थे। तो धीरे धीरे आते आते जयराम जी के प्रति लोग, जो लड़का लोग हॉस्टल में रहता था, धीरे धीरे जो लोग जानने लगा। जैसे जैसे जानते गया, लोग डिवाइड होते गया, कंटेक्ट होते गया। उस टाइम कोई भी नंबर मांगो तो नंबर, तो बात होते होते धीरे धीरे सर्कल बन गया। आप कितना मानते हैं ये बताइए? हम तो देखिए, हम इतना मानते हैं ना, अगर उनके प्रति कोई बोलेगा ना कि जान देना है तो जान भी देंगे, उनके प्रति जान भी दीजिएगा जी? जान देने बोलेंगे जान देंगे, और उनके प्रति कोई जान लेने बोले तो जान भी लेंगे। है क्या? कितना आप उनका फैन है? फैन का बात तो है, फैन का बड़े भाई है यार। इतना आज हम लोग को बोलने और चलने के लिए जो सिखाया है, क्या हम लोग पहले खुद हम लोग सोशल मीडिया में आना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते थे। आज देन है जयराम महतो का। हम लोग कोई प्रशासन को देखते थे तो डरते थे, आज जयराम दा का देन है कि हम लोग प्रशासन से बात करते हैं। थाना में जान आपका है, चेहरा आपका है, जान उनका है, सब उनका है। क्या आप देखे होंगे, क्या कि हर टाइम आप देखे होंगे कि उनके साथ हमेशा हम परछाई बन के रहते, चाहे दिन हो चाहे रात हो। हम रांची से जाकर धनबाद में भैया के घर में रहते थे, उस टाइम कोई लड़का नहीं रहता था। अब वही खपड़ा वाला घर में। हाँ, मानटाड़ में लड़का लोग को पूछिएगा कि विराट महतो कब से आके यहाँ रहता था। हम यहाँ से बस बैठ के जाते थे, फिर वहां से हमको बाइक से लेके बस से जाते थे जी। पूरा मानटाड़ पूछेगा, अभी भी धनबाद का बहुत ऐसा लोग था ना कि हमको जानता था कि विराट का घर मानटाड़ में। अभी भी आप पूछिए कि नहीं। अच्छा, मानटाड़ मानता है सब अभी बहुत को मेरा नंबर सेव करके विराट मानटाड़ करके सेव रखा। अभी भी हम मानटाड़ में महीना भर सप्ताह भर रख के आते थे भैया। किसी से पूछिएगा वहाँ अगल बगल मानटाड़ में लड़का लोग को कि विराट का, धनबाद बोकारो बहुत ऐसा लड़का है जो नहीं जानता, तो लोग भी जानता था कि विराट का मानटाड़ में ही घर है। तो कोई विराट टाइगर से बात करो तो हम बोले रांची, तो रांची की करे गेली? हम बोले घर आए तो रांची घर हो। हम बोले हाँ था, मत रांची घर हो। अरे हम सोचे ले तो मानटाड़ में घर। बहुत लोग यही सोचता है कि हम वहाँ हमेशा रहते थे। जयराम दा के साथ इधर उधर क्रिकेट खेलना, घूमना, बाइक में, हम वहाँ रहे हैं। वही खपरा घर में एक ही बेड में सोते थे। खटिया तक पलंग था, एगो खटिया था, एगो पलंग था। उसमें उस पलंग का बोलते हैं उसको, चौकी था। उसमें ऐसे ही नहीं, गांव में जो लेदरा से थे, वो लेदरा से खाली बिछाल था, और ओढ़ने के लिए वो लेदरा से ही बनाया हुआ था। वो लेदरा अभी भी होगा। मतलब सगा भाई है नहीं, लेकिन उस भाई से भी बढ़ के आप क्या? कहे नहीं, हमको इतना कुछ अगर वो पहचान दिए हैं, इतना लोगों से आज हम लोग हमको जान रहे, तो कहें कि उनका देन है। तो बड़े भाई मानते हैं। जयराम जी को इन्वाइट किए हैं कि नहीं का ये सोहरा में? देखिए, जितना हमारा समुदाय का लोग है, कुर्मी समुदाय के लोग हैं या फिर जो अन्य समाज के हैं, हम लोग सबको इनवाइट कर रहे हैं, डेली सबको इनवाइट कर रहे हैं। देखिए, हम लोग का इतना बड़ा दिल है ना कि हम लोग हर समुदाय को इनवाइट करते हैं। पर आप कभी भी देखिएगा महतो समुदाय को बहुत कम लोग इनवाइट करता है, खास करके अपने त्यौहार में। और हम लोग सबको इनवाइट कर रहे हैं। सुदेश जी को बुलाया है कि नहीं? सबको इनवाइट किए हैं, सबको बुलाया, सबको। सुदेश जी को इनवाइट दिए हैं, आपका सीपी चौधरी जी को इनवाइट दिए हैं, रोशन लाल चौधरी को इनवाइट दिए हैं, आपका ये अमित महतो जी को इनवाइट देने के लिए अभी सब इनवाइट वाला लोग घूम रहे हैं, टीम बाय टीम बटा हुआ है। कल हम लोग लालचंद महतो को इनवाइट किए हैं, सबको। कल पप्पू लोग गया था आपका धनबाद। ये क्या बोलते हैं, अजय तिर्की को बुला रहे हैं सोहरे में? कहे नहीं बुलाएंगे, आना चाहेंगे बुलाएंगे, सबका स्वागत है। आप बुलाइएगा तभी ना आएंगे, आप पहले कहे बुलाएंगे। देखिए, मेरा कहने मतलब हर किसी को इन्वाइट करना पॉसिबल नहीं है। जब सारा कुछ सोशल मीडिया में सब कुछ देख रहा है, तो अगर इच्छा है, मानवता जिंदा है, तो आएंगे। कहे ना आएंगे, तो ऐसा थोड़ी कि बोलेंगे दादा आप चल जाइए, आएंगे, स्वागत है। विराट जी, आप बहुत खुश हमेशा थे, क्या कारण है?
फूल देखिए, अपना दुख पब्लिक में कितना शेयर कीजिएगा। दुख जितना बांटेगा दुख बढ़ता है। लोग हंसीगा, बोलेगा कि काश इसका जैसा मेरा भी लाइफ होता, इसका ऐसा हंसते खेलते हम। दुख मेरे अंदर में क्या वो हम जान रहे हैं। लोग को हम अपना दुख बताएंगे तो मेरा दुख कम नहीं होगा। लोग बोलेगा, बहुत लोग अपने लोग बोलेगा नहीं ठीक होता है, बहुत ही करता है, तो लोग को दुख का बताना। अपना खुश रहिए, एगो जिंदगी मिला, कितना रोते गाते रहिएगा, खुशी से जिए खाइए। अच्छा विराट जी, आपका लाइन दूसरा था, लेकिन राजनीतिक में कैसे आप आ गए? देखिए, हम राजनीतिक मास से नहीं, मेरा लाइन स्पोर्ट लाइन से था, स्पोर्ट लाइन में अभी भी है। हम शुरू से ही देखेंगे कि हम समाज काम में सामाजिक काम थे, उससे पहले छात्र मोर्चा में भी हम थे। तो शुरू से देखिए, एक तरफ मेरा खेल और एक तरफ पढ़ाई, मेरा शुरू से वही लाइन ही है। देखिए, हम रांची में 2004 से रांची में रह रहे हैं, हम गाँव में उतना रहे नहीं। पर्व त्यौहार तो तभी हम गाँव जाते हैं। तो ज़्यादा टाउन में रहे तो सबसे जान पहचान बढ़िया होता था। तो क्या होता है कि एक सर्कल बनते गया कि कहीं बैठ रहे तो एक चाय पीते हुए खाते हुए नेतागिरी की बात तो एक मन में बैठता कि मन में बैठ गया कि इतना नेतागिरी सब नेतागिरी। तो बहुत लोग तो ये भी बोलता है कि आजकल के युवा लोग को देखिएगा, 12 क्लास 13 क्लास पढ़ेगा, उसके बाद नेतागिरी चालू कर देता है। भाई नेतागिरी करो ना करो, कम से कम नेता क्या कर रहा है नहीं कर रहा, जिसको चुनो उसके बारे में तो जानना चाहिए कि सदन में क्या होता है नहीं होता है। विराट जी, आपसे लास्ट सवाल रहेगा, आप इतने राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ गए, सभी झारखंड के लोग पराए अपना पार्टी के अगर दूसरे पार्टी के लोग जानते हैं, अगर किन्हीं पार्टी ने आपको फायदे के लिए बुलाया तो क्या जयराम का साथ छोड़ेंगे कि नहीं? आज आपका चैनल के माध्यम से बोल रही है, जब तक ही जान है और जब तक जयराम महतो है तब तक ना उस पार्टी से जाएंगे। और आज के बाद क्या मतलब, कभी भी जेल कैम्प के अलावा किसी पार्टी में जाएंगे, चाहे कितनों लालच दे, कितनों कुछ कर दे, जयराम दा का पार्टी कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। आपका ये जो आपका वीडियो, इसको आपका चैनल में जितना है उसको कभी भी आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद भी कोई वीडियो को निकाल के देख लेगा तो देख लेगा। ना कभी अपने फायदे के लिए, ना कभी किसी के नुकसान के लिए कोई पार्टी अदल बदल नहीं करेंगे। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ विराट जी भी थे और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दा।